ठीक है, प्रश्नावली 8A का 14वां सवाल बताया जा रहा है। यदि सेक थीटा बराबर 5 √5 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय कितने अनुपात होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, 6 होते हैं। 6 में एक दिया है, सेक दिया है तो 5 के बच्चा 5 ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ध्यान दीजिएगा इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले हम सेक उतार लेंगे। सेक थीटा बराबर √5 है। देखिए इसका बटे कुछ है नहीं, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, सेक थीटा बराबर क्या होता है? देखिए कक्का बटे लाल, याद रखिएगा लाल। ठीक है, पहला हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा, ये आपका सेक थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। क्या होगा? कॉट थीटा। जस्ट इसका उल्टा होता है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का यानी लंब बट्टे कर। ये आपका किसका हो जाएगा? साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा क्या हो जाएगा? टैन थीटा। देख रहे हो ना, कॉट ऊपर वाला। तो इसमें ये दिया है सेक थीटा, दिया है सेक थीटा यानी कर्ण बटे आधार। तो यानी ये कर्ण है ऊपर वाला हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? बटे कुछ नहीं है, बटे 1 लिख लो, ये आधार है। तो आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? त्रिभुज। कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री। तो इसका नामकरण कर लो ABC, यहाँ थीटा बना लो। तो कि आधार इसमें क्या है? आधार 1 है कि नहीं? कर्ण आपका √5 दिया, √5 दिया कि नहीं? आपको हमें क्या करना है? लंब ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर्ण कितना है? √5, √5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है? लंब AB है, AB का स्क्वायर। आधार कितना है आपका? 1 का स्क्वायर। ये वर्ग इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, 5 होगा। AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 1 ही होगा। कितना होगा? 1। इधर देखो, अब ये प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 ये प्लस में 1 है, इधर हो जाएगा -1 हो जाएगा। AB स्क्वायर हो जाएगा ना। अब 5 में से 1 हटाएंगे कितना होगा? 4, और बराबर AB स्क्वायर। अभी ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग इधर जाएगा, √ हो जाएगा 4, और बराबर क्या हो जाएगा? AB। अब जान रहे हो 4 का क्या होगा? 2 गुणे 2, 2 दूना 4 AB, यानी आपका 2 हो जाएगा, AB हो जाएगा। AB बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। यानी लिख सकते हो आप AB बराबर 2 से। ठीक है, 2। एनी प्रॉब्लम? आपका AB आपका आ गया 2, यानी आपका लंब आ गया 2। ये देखिए आपका लंब है, ये आपका क्या है? कर्ण है, और नीचे क्या है? आधार। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा क्या है? साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे? लंब 2 है, कर्ण कितना है? √5। पहला हो गया। अब दूसरा हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा? यहाँ आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होगा? कर्ण। अब आधार कितना है? आधार बटे कर्ण, आधार आपका है 1 है। कितना है? 1 है। और कर्ण कितना है? √5। और उसके बाद क्या होगा? टैन थीटा। क्या होगा? टैन, टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है? यहाँ दिया है लंब 2 बटे आधार। 2 लंब आपका है 2 है। वेरी गुड, 2 है। आधार कितना है? 1 भाग 2 के 2 आएगा। 2 का नाम 2 यहाँ लिख दो, 2 का नाम 2 होगा। ठीक है। अब आपका कौन सा बच्चा है? कोसेक, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है?
लंब बटे कड़ बटे आधार, कड़ बटे लंब लंब होगा, कड़ बटे क्या होगा लंब लंब। कड़ कितना है अंडर रूट 5 और लंब कितना है 2 यहाँ तो समझ में आया ना। चलिए देखिए अब बचा कौन सा है सेक सेक थीटा। सेक तो हो गया कॉट कहाँ से सेक बचा है कहाँ से? भाव पर पाव सेक दिया है ऑलरेडी, ठीक है। बचा है कॉट, COT कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या होता है लंब आधार बटे लंब लंब। आधार कितना है 1, 2 लंब कितना है 2 आपका ये सुना वैसे तो समझ में आया होगा। यदि कोसेक थीटा बराबर क्या है 2 बटे अंडर रूट 3 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सॉल्यूशन समझने की कोशिश करिएगा। कोसेक क्या है कोसेक थीटा बराबर कितना है 2 बटे अंडर रूट 3 दिया है। तो यहाँ तुरंत आप याद रखिएगा कोसेक थीटा। यहाँ पे हमने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे ये फार्मूला याद रखिएगा कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, यही होगा कोसेक थीटा। क्या होगा कोसेक थीटा और ये क्या होगा सेक और ये क्या होगा काट होगा। टैन कहाँ से होगा काट थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या होगा लंब। ये ऊपर वाला कर्ण हो जाएगा जिसको हम K से प्रदर्शित किए हैं और नीचे वाला क्या हो जाएगा लंब। क्या होगा लंब। लंब को किससे प्रदर्शित किए हैं L से, ठीक है। यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे आपका ABC, यहाँ थीटा बन रहा है, ठीक है। लंब कौन सा होगा ये यहाँ का मान दिया है अंडर रूट 3 दिया और कर्ण भी दे दिया है। कर्ण कितना दिया है 2 दिया है और हमें याद क्या करना है आधार। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे जैसे जो हमें मान ज्ञात करना है वही लिखना है। ये आपका आधार है, देख रहे हो ना। आधार क्या है आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा कर्ण में से घटा देंगे कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। अब देखिए आधार कितना है आधार BC है, कितना है BC का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर कर्ण कितना है आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस लंब कितना है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये BC का होल स्क्वायर। अब 2 दूना 4 और माइनस 3, 4 में से 3 घटाएंगे क्या होगा 1 हो जाएगा और ये वर्ग इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा तो आपका कितना आ गया आधार 1 आ गया। देख लो ना नीचे वाला आधार है आधार, ये क्या है कर्ण है और ये क्या है लंब। अब देखिए कोसेक तो दे दिया है, हमें कौन कौन से और ज्ञात करना है साइन थीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका अंडर रूट 3 और कर्ण कितना है 2 आपका। फिर उसके बाद क्या हो गया कॉस थीटा। क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 1 है और कर्ण कितना है 2 है, 1 बटा 2 हो जाएगा। अगला है टेन थीटा। क्या है टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है कड़ी में 3, आधार कितना है 1, भाग देंगे अंडर रूट 3 आएगा आपका। उसके बाद कोसेक तो हो गया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 2, आधार कितना है 1, भाग देंगे कितना आएगा 2। अगला आपका कौन सा बच्चा है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना है 1 है और लंब कितना है, यही आपका आंसर आएगा।
देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यही आपका पहला साइन थीटा। साइन थीटा का मान पूछे तुरंत ये फार्मूला याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण साइन थीटा का। कॉस थीटा का क्या होगा, आधार बटे कर्ण। और ये टैन थीटा का तीसरा है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। जस्ट इसको पलट देंगे तो आपका कक्का बटे क्या हो जाएगा, लाल, कक्का बटे लाल। तो आपका ये हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, कर्ण बटे लंब। और ये क्या होगा, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और ये क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। एनी प्रॉब्लम, और क्वेश्चन इधर ध्यान दो। आपका दिया है यदि cos a बराबर है 1 बटे √2, साइन b बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान ज्ञात करना। देखिए आपका एक ए दिया, हमें 2 ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले पे थीटा कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है, यानी यहाँ थीटा बन रहा है ABC। और दूसरा कहाँ बन रहा है, दूसरा यहाँ बन रहा है, थीटा बन रहा है बी पे। कहाँ बन रहा है, बी पे, ABC, थीटा दी है। तो पहला साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा दिया है, तो यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो पहला ये आधार हो जाएगा, देखो ए वाले पे ये आधार आपका कितना दिया है, ये दिया है। और कर्ण कितना दिया है आपका, √2 दिया है। दूसरे वाले में देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, कर्ण में 3, और कर्ण कितना है, 2 दिया है। हमें इसमें आधार ज्ञात करना है, इसमें हमें लंब ज्ञात करना है, इसमें आधार। तो पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लंब। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लंब। तो फार्मूला डायरेक्ट जैसे लंब ज्ञात कर रहे हो तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या करना है, कर्ण में से आधार घटा दीजिए, आपका आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, लंब आपका क्या है, BC, BC स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, कर्ण √2 है, माइनस आधार कितना है आपका, कितना दिया है, 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वर्ग कैंसिल हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 1। अब BC ये वर्ग इधर जाएगा, √2 बन जाएगा, 2 में से 1 घटेगा क्या होगा, 1 ही होगा। यानी BC की वैल्यू कितनी हो गई, 1। कितना है, 1। यहाँ पे आपका लंब आप गया 1। कोई दिक्कत, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, और ये आपका आधार। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, गोरख मत देना है ना, गोरख है। देखिए आपका BC क्या करना है, यहाँ आधार ज्ञात करना है। आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सनी, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण में से लंब घटाएंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का, हाँ, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आपका कर्ण कितना है, कर्ण 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब कितना है आपका, कर्ण में 3 का स्क्वायर। ये वर्ग इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4। आधार कितना है, पहले आधार BC लिख दो, BC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस क्या होगा, 3। और BC ये वर्ग है, इधर जाएगा, √2 हो जाएगा, क्या होगा, 1 बचेगा। BC स्क्वायर, BC बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया, 1 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन A का मान ज्ञात करना पड़ेगा। किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, साइन A, साइन A का मान ज्ञात करो। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है इसमें, लंब 1 है, कर्ण कितना है आपका, आपका आ गया कि नहीं, साइन A का मान। अब हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा, कॉस साइन A का मान ज्ञात हो गया, और कॉस A का मान ऑलरेडी ज्ञात है।
यहाँ दिया है cos A। cos b का गया हमें ज्ञात करना पड़ेगा sin b का मान ज्ञात है, Cos तो हमें B। sin cos b cos B। हाँ cos b cos b का मान ज्ञात करना है हमको। cos b का मान ज्ञात करना पड़ेगा। हाँ sin a का मान नहीं दिया है ना, sin a cos b का मान ज्ञात करना पड़ेगा, cos b तो यानी थीटा b भी बनेगा cos b a दिया है ना, cos a हाँ दिया है। cos a इसमें पूछा ही नहीं, cos a नहीं ना, ऊपर दिया है, ऊपर दिया है। इसमें नहीं है। cos b का मान ज्ञात करना, cos b बराबर क्या होगा, आधार बटा लंबकड़ cos b बराबर आधार आधार बटा बटा कड़ आधार बटा कर। आधार कितना है, आधार आधार एक है। एक है 1 है, दो कड़ 2 है दो और कड़ कितना है, दो। तो 1/2। अब मान रखिए, sin a मान रखिए sin a का मान देखो यहाँ पे दे दिया है। कितना है, 1/, कड़ी में दो। 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं यानी गुणा होगा, इंटू होगा। cos b कहाँ दिया है, cos b हाँ यहाँ दिया है, cos b आपका 1/2 है, तो 1/2 कर दो, और प्लस आपका cos a दिखाई दे रहा है यहाँ, cos a आपका 1/√2 है, और गुणे sin b कहाँ है, हाँ कड़े 3/2 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करिए, एक का नाम एक होगा, 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, और प्लस कड़ी में 3, 2 कड़ी में कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसका हर बराबर है कि नहीं, हर बराबर है, तो एलसीएम √2 होगा, 1 प्लस √3, यही आपका आंसर है। आपका दिया है 17वां प्रश्न, नंबर 17 दिया है, यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपान a cosec थीटा इक्वल टू 1। हमें यही सिद्ध करना है। सॉल्यूशन केयर करिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले LHS लिख चल रहा है, LHS लेफ्ट हैंड साइड लिख चल रहा है, b sec थीटा बटे a cosec थीटा। अब b अपान क्या होगा, a सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान क्या होगा, cos थीटा। पता है कि नहीं, आपका सेक थीटा बराबर 1 अपान cos थीटा, और आपका कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपान sin थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान क्या होगा, sin थीटा। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, साइन ऊपर चला जाएगा, तो आपका b अपान a तो इंटू आपका साइन थीटा बटे cos थीटा। अब साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होगा, हाँ tan थीटा, क्या होगा tan थीटा। अब b अपान a अब tan थीटा का मान रखिए, tan थीटा का मान कितना है, a अपान b कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, एक आ गया, एक में एक पूरा करेंगे क्या होगा, ये आपका आ गया RHS, आ गया कि नहीं, 1 RHS, यही आपका सिद्ध हो गया एक। कोई दिक्कत, सिंपल है कि नहीं।